morning students. Welcome to online classes provided by Indian Public School क्लास। आज हम +1 क्लास हिस्ट्री चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ये चैप्टर है बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है बेटा। ये सारा का सारा चैप्टर पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस कारण कि ये बुक्स का 30 पेज का चैप्टर है, लेकिन हमने इसका छोटे छोटे वीडियो में इसको डिवाइड करके बनाया गया है। और ये इतना आसान चैप्टर बना दिया है लिखने के बाद कि आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद अपनी पुस्तक पढ़ेंगे तो श्योरली है कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और एक ये जो टॉपिक है एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है रोमन साम्राज्य का, जो बहुत सारे टीचर्स कहते हैं बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं है, मुश्किल कभी होता ही नहीं बेटा। आप इसको ध्यान से देखिए। इसको मैंने एक चैप्टर उसके नरम हलवा, देसी घी के हलवे की तरह इसको बना दिया है, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप विद्यार्थी इसको देखें और समझें कि क्या है क्या नहीं। तो आप लेट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है 3 रोमन साम्राज्य है। ये चैप्टर 3 दिया गया है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य तीनों ये देखिए, चैप्टर का नाम सबसे पहले आपको टाइटल क्लियर होना चाहिए। क्या है? तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ। क्या दिया है क्वेश्चन? 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पता होना चाहिए आपको 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं। अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका। लेकिन इसका जो अधिक हिस्सा है वो कौन सा है बेटा? अधिकांश यूरोप में है। सेकंडली ये पता होना चाहिए जो हमारे महाद्वीप हैं वो क्या है। महाद्वीप का अर्थ होता है, महाद्वीप वैसे तो एक जगह है, क्या है? प्लेस है, लेकिन चारों तरफ किससे होता है? उसके चारों तरफ क्या होता है? वाटर। क्या होता है बेटा? पानी। क्या होता है? पानी। पानी से ढका होने के कारण उसी को महाद्वीप का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं कि तीनों महाद्वीप में फैला हुआ 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका। एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये तीनों के तीनों द्वीप हैं जहां पर ये सारा का सारा साम्राज्य फैला हुआ है, अर्थात बहुत बड़ा राज्य है। कौन सा है? रोमन साम्राज्य। सभी को क्लियर हो गया? तीनों महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। क्वेश्चन पूछा था तीनों महाद्वीपों के क्या नाम है बेटा? अधिकांश यूरोप में है, एशिया और अफ्रीका में है, और रोमन साम्राज्य है। कौन सा? रोमन साम्राज्य तीनों में फैला हुआ है, तीनों द्वीप में। और सबसे बड़ी बात क्या है? ये कितने समय से लेकर कब तक का फैला हुआ है? ये बेटा 527 ईस्वी से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 27वीं ईस्वी तक जब बात आई। तो अब बात करते हैं आगे। यह साम्राज्य है दूर दूर तक फैला हुआ है। ये सभी को पता है, दूर दूर तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? ये तीनों में फैला हुआ है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। दूसरा पॉइंट क्या था? स्थानीय संस्कृति और भाषाई वैभव संपन्न था। जो यहाँ के लोग थे, इनकी जो संस्कृति थी, कल्चर एक्टिविटी थी, वो भी अलग अलग डिफरेंट थी। और जो भाषा थी वो भी अलग अलग लोग भाषा बोलते थे। मोस्टली जो वहां पर भाषा अधिकतर बोली जाती थी वो भाषा कौन सी थी बेटा? लातीनी। कौन सी थी? लातीनी और यूनानी। कौन सी भाषा थी? यूनानी। और क्या थी? एक थी लातीनी। ये दोनों ही भाषा ऐसी थी जो मुख्य रूप से बोली जाती थी, परंतु वहां पर भिन्न भिन्न भाषा बोली जाती थी। जब स्त्रियों की बात करते हैं, वहां पर जो स्त्रियों की कानूनी स्थिति थी, अर्थात कानून के रूप में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बेहतर सी अच्छी थी। अर्थव्यवस्था, दासश्रम। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको हम 100 बार भी गुना कर दें तो वो बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। छोटा सा वर्ड है दास। अर्थव्यवस्था दास श्रम पर निर्भर थी। कैसे थी? क्यों? जो 2 जात दास थे। दास कौन होते हैं बेटा? गुलाम। कौन होते हैं? गुलाम। ये क्या थे? इनको खरीदा जाता था और बेचा जाता था। इसी कारण जो अर्थव्यवस्था थी किसके ऊपर इंडिपेंडेंट थी? दास पर, दास श्रम पर निर्भर थी। दास कौन है बेटे? गुलाम थे जिनको खरीदा भी जाता था। 5वीं शताब्दी में पश्चिमी में, जब 5वीं शताब्दी का समय आया, 5वीं शताब्दी में पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, अर्थात इनके बंटवारा होने लग गया।
अलग अलग हिस्से होने लगे। कौन सी शताब्दी में? 5वीं। जैसे कि अंडरलाइन कर दिया गया, 5वीं शताब्दी में ये राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में दो सशक्त साम्राज्यों का शासन था। उसने क्या बताया? जब ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी से पूर्व माना जाता है, तो उसने क्या कहा? जब 630 दशक आया तो उसने दो सशक्त साम्राज्यों का भी शासन था। जो दो सशक्त साम्राज्य थे बेटा, वो कौन कौन से थे? एक था रोमन और दूसरा था ईरानी। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, दो सशक्त साम्राज्यों के नाम बताएं। एक है रोमन और एक है ईरानी। और +1 क्लास के स्टूडेंट जैसे कि अब नए आते हैं क्लास में, अब 10th के बाद, उस ऐसे जो आप 10th में एसएसटी पढ़ते हैं, +1 में अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो दे आर द डिफरेंस। इसमें आप जो पढ़ेंगे, आप इसी चैप्टरों को +1 के ग्रेजुएशन में पाएंगे। तो उसने क्या कहा? आप देखें, दो साम्राज्य का उदय हुआ। कौन कौन से थे? रोमन और ईरानी। रोमन एक विशाल साम्राज्य था और दूसरा कौन सा था? ईरानी। लेकिन दोनों में हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती थी। प्रतिस्पर्धा का अर्थ क्या है? दोनों के अंदर हमेशा लड़ाई क्या रहती थी बेटा? लड़ाई रहती थी। क्या रहती थी? लड़ाई। दोनों के अंदर हमेशा ही क्या रहती थी? लड़ाई रहती। क्यों रहती थी? क्योंकि जो रोमन साम्राज्य कितने देश, कितने द्वीपों में फैला हुआ था? 3। ये तो पूरे के पूरे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दो साम्राज्य जो 630 ईस्वी के बाद हुए विशाल क्षेत्र, उनमें कौन कौन से थे? वो रोमन और ईरानी थे। और दोनों में क्या थी? हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती थी, अर्थात दोनों में हमेशा लड़ाई रहती थी। उसके बाद आता है, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को भूमध्य सागर अलग करता था। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को मध्य सागर अलग करता था। सेकेंडली इसमें ध्यान रखें, जो विद्यार्थी मैप इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन दिस चैप्टर, आपको सबसे पहले तो आपको 7 के 7 कंटेंट पता होना चाहिए कि किस कहां पर है। देखो क्या, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को भूमध्य सागर अलग करता था। क्वेश्चन पूछते हैं, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता था बेटा? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था। भूमध्य सागर क्या था? जब उस समय की बात आई तो किसका था? रोम साम्राज्य। रोम साम्राज्य का हार्ट कहा जाता था। क्वेश्चन आता है, भूमध्य सागर को उस समय में क्या कहा जाता था? रोम साम्राज्य का हार्ट या अर्थात हृदय कहा जाता था। सागर के आसपास बसे क्षेत्र पर रोम का प्रभुत्व था। अर्थात क्या है? जो सागर के आसपास जो क्षेत्र हैं, बसे हैं, उन पर क्या था? रोम का प्रभुत्व था। कैस्पियन सागर की बात करते हैं। कैस्पियन सागर वेरी इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सागर के दक्षिण से लेकर पूर्वी अरब तक का इलाका ईरान में के नियंत्रण में था। कैस्पियन सागर का जो दक्षिण से लेकर पूर्वी अरब तक का इलाका था, वो ईरान के नियंत्रण में था। आप सभी को ये पता लग गया होगा भी। एक बार इसको फिर रिपीट कर लेते हैं, आगे करवाएंगे। रोमन साम्राज्य तीनों महाद्वीप में फैला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए तीनों महाद्वीप में कौन सा था। रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। कौन कौन से द्वीप में था? यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। रोमन साम्राज्य है, उसकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, यह साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, बिल्कुल फैला हुआ था, आप लोगों को पता होगा। स्थानीय संस्कृति और भाषाई व्यवस्था संपन्न थी। स्त्रियों की कानूनी स्थिति भी अच्छी थी। अर्थव्यवस्था दास पर थी। दास कौन थे बेटा? गुलाम थे। अर्थव्यवस्था कौन थी? अर्थव्यवस्था कैसी थी? दास श्रम पर निर्भर करती थी, अर्थात गुलामों पर निर्भर करती थी। और 5वीं शताब्दी में पश्चिमी साम्राज्य क्या हो गया? छीन भिन्न, अर्थात उसके टुकड़े हो गए। जैसे कि 5वीं शताब्दी का समय आया तो उसकी अर्थव्यवस्था सारी की सारी छीन भिन्न, अर्थात उसके टुकड़े होने शुरू हो गए। ईसा मसीह के जन्म से लेकर, जब ईसा मसीह का जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्वी तक के विशाल क्षेत्र में दो सशक्त साम्राज्यों का भी शासन था। दो सशक्त साम्राज्य थे बेटा, कौन कौन से थे? रोमन एंड ईरानी। ध्यान रखें, दोनों में क्या थी? हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती थी, अर्थात दोनों में लड़ाई रहती थी। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को भूमध्य सागर अलग करता है। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था। किसका था? हार्ट। रोम साम्राज्य का हार्ट कहा जाता था। सागर के आसपास क्षेत्र
पर रोम का भी प्रभुत्व था, अर्थात रोम राज्य का ही अधिकार था, रोम साम्राज्य का। कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अर्क का इलाका ईरान के नियंत्रण में था। अब आगे बढ़ते हैं। जब इसके बाद आया तो साम्राज्य, साम्राज्य का आरंभिक काल शुरू हो गया। क्या काल हो गया? साम्राज्य का उसके बाद क्या हो गया? आरंभिक काल। आरंभिक काल के अंदर क्या हुआ? उसके दो भाग बट गए। कितने? दो। कितने बट गए बेटा? दो भागों में ये बट गया। दो भागों में बटने के बाद इसके दो भाग कौन कौन से थे? एक तो था पूर्ववर्ती और दूसरा था परवर्ती। उसने क्या कहा, जब उसका आरंभिक काल स्टार्ट हो गया तो उसको दो चरणों में बांट दिया गया। कौन कौन से थे? पूर्ववर्ती और परवर्ती। जो दोनों के दोनों चरण थे वो कौन सी शताब्दी के थे बेटा? तीसरी शताब्दी के। किसके थे? तीसरी शताब्दी के। जो दोनों के दोनों चरण थे वो कौन सी शताब्दी के थे? तीसरी शताब्दी के थे। अब बात आती थी कि वहां पर जो भाषा बोली जाती थी वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी। उसकी जो दो भाषा थी बेटा, कौन कौन सी थी? दो भाषा कौन सी बोली जाती थी मोस्टली? भाषा कौन कौन सी थी? लातीनी। लातीनी और दूसरी क्या थी बेटा? यूनानी। ये दोनों की दोनों भाषाएं थी जो बोली जाती थी। पूर्वी भाग में, जो पूर्वी भाग था उसमें सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती थी? पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग में तो यूनानी भाषा बोली जाती थी, जबकि पश्चिमी भाग में लातीनी। कौन सी भाषा बेटा? पश्चिमी भाग में लातीनी भाषा बोली जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वो एकमात्र शासक की पूजा करते थे। जो उस समय शासक था रोमन साम्राज्य का, उसका क्या नाम था? उसका नाम था बेटा सेंट। क्या था? सेंट। आपने देख लिया। अब हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था आपका। तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था? रोमन साम्राज्य। कौन कौन से द्वीपों में फैला था? यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका। रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य में पता लगा कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। उस समय दास पर निर्भर करती थी। स्त्रियों की दशा कैसी थी हमने पढ़ा है। और कौन सी भाषा ज्यादा बोलते थे? वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति अलग थी और जो उनकी कल्चर एक्टिविटी थी वो भी डिफरेंट थी। भाषा तो भिन्न भिन्न प्रकार की बोलते थे, क्योंकि जो रोमन तीनों जगह महाद्वीप थे। उसके बाद क्या कहता है कि आरंभिक काल आया। आरंभिक काल को उन्होंने दो चरणों में बांट दिया, परवर्ती और पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती जो समय था वो था तीसरी शताब्दी का। तीसरी शताब्दी के में जो भाषा बोली जाती थी वो लातीनी और यूनानी थी। यूनानी भाषा पूर्वी भाग में बोली जाती थी और लातीनी पश्चिमी भाग में बोली जाती थी। कई बार विद्यार्थियों को कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, महाद्वीप, महाद्वीप किसे कहते हैं बेटा? एनी स्टूडेंट्स टेल मी, खड़े होकर बताए कोई बच्चा। बस, महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप बेटा वैसे एक जगह का नाम है, लेकिन जो पानी से सारे चारों तरफ पानी ही पानी से घिरा हुआ होता है उसे ही महाद्वीप का नाम दिया गया है। आप वीडियो पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर कोई गलती लगती है तो आप हमें बताएं, डिस्क्राइब करके लिख भी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन देंगे पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए गुड डे। रोमन साम्राज्य
रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है। कौन सा है? रोमन साम्राज्य है। जैसा कि हमने पढ़ा भी था और आज अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। रोमन साम्राज्य में आप लोगों ने देखा कि इसको आसान बनाने के लिए बहुत सारे की पॉइंट्स लिखे थे, जो आप उसको अच्छे से, उसके बाद आप पुस्तक भी पढ़ें तो अच्छे से आपको समझ भी आएगा। उसके बाद बात करते हैं रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य को 2 चरणों में बांटा जाता है। कितने बेटा? 2 चरणों में बांटा जाता है। 2 पूर्ववर्ती तथा परवर्ती। कौन कौन से? पूर्ववर्ती तथा परवर्ती। जब ये 2 चरणों में बांटा गए तो ये कौन सी शताब्दी की बात थी बेटा? तीसरी शताब्दी, जैसा कि अंडरलाइन भी किया हुआ है। अब देखते हैं दोबारा फिर क्या बोला। रोमन साम्राज्य, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा गया है? कितने में बेटा? 2 में। कौन कौन से हैं? पूर्ववर्ती और परवर्ती। ये कब की बात है? तीसरी शताब्दी की। कब की है? तीसरी शताब्दी की। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जो रोमन साम्राज्य है उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। प्रशासनिक कार्यों की भाषा। प्रशासनिक कार्य कैसे होते हैं? जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पुलिस प्रशासन है, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस है, प्रशासनिक है, उनमें कौन सी भाषाएं बोली जाती है? मुख्यतः रूप से वहां पर लातीनी और यूनानी भाषा बोली जाती है। लातीनी और यूनानी, वहां पर जो लोग हैं रोमन साम्राज्य के, आमतौर पर मुख्य रूप से ये 2 ही भाषा बोलते हैं। कौन सी बेटा? लातीनी और यूनानी। अब बात आती थी आगे कि कौन से भाग में लातीनी भाषा और कौन से भाग में यूनानी भाषा बोली जाती है। पूर्वी भाग में ज्यादातर लोग यूनानी भाषा, पूर्वी भाग था जो, उसमें ज्यादातर लोग यूनानी भाषा बोलते और लिखते हैं, और पश्चिमी भाग में ज्यादातर लोग लातीनी। ये दोनों ही भाग में ऐसे हैं जहां पर अधिक से अधिक भाषा बोलते और लिखते थे। क्वेश्चन आता है बेटा, ये ग्रेजुएशन में भी चैप्टर है आपके पास, फर्स्ट ईयर में बीए में, उसमें भी आप पढ़ेंगे कि पूर्वी भाग में ज्यादातर लोग कौन सी भाषा बोलते थे? कौन सी? यूनानी। और पश्चिमी भाग में लातीनी। और यही भाषा दोनों को क्या करते थे? वो लिखते भी थे और बोलते थे। जो लोग साम्राज्य में रहते थे, अर्थात जो लोग साम्राज्य में रहते थे, वो एकमात्र शासक की प्रजा थे। उन्होंने क्या कहा? जो लोग साम्राज्य में रहते थे, अर्थात एक रोमन साम्राज्य है उसमें रहते थे। कौन कौन से 2 साम्राज्य की बात की थी हमने? रोमन और ईरानी। लेकिन रोमन साम्राज्य अधिक शक्तिशाली था। क्यों था? क्योंकि वो तीनों महाद्वीप में फैला हुआ था। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वो एकमात्र शासक की प्रजा थे। वो जो लोग, उसने क्या कहा, साम्राज्य में वो सिर्फ एकमात्र शासक की प्रजा थे, संतान थे। चाहे वो कोई भी भाषा, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते थे, और वो एक ही मात्र शासक की संतान थे। आप लोगों ने देखा कि जो उन्होंने 2 साम्राज्य बनाए, रोमन और ईरानी। हमने पढ़ा था रोमन और ईरानी में क्या था कि रोमन जो साम्राज्य है तीनों और महाद्वीप में विस्तार था उसका। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। रोमन साम्राज्य को 2 चरणों में बांटा गया है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। ये तीसरी शताब्दी के दोनों चरण हैं बेटा। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती है। साम्राज्य है उसमें अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती। क्यों बोली जाती है? क्योंकि वहां पे भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जनसंख्या अधिक है, कोई लातीनी, कोई यूनानी, कोई संस्कृति, प्रत्येक प्रकार की अनेक, और वहां पर भाषा में विभिन्नता ही बहुत पाई जाती है। परंतु जो प्रशासनिक कार्य है, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य है, वहां पर सिर्फ 2 ही भाषा बोली जाती है बेटा। कौन कौन सी? लातीनी और यूनानी। पूर्वी भाग में, जो पूर्वी भाग है उसमें ज्यादातर लोग यूनानी भाषा बोलते हैं। यूनानी भाषा बोलने के साथ साथ बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। पश्चिमी भाग में ज्यादातर लोग लातीनी भाषा, ये दोनों ही भाषा बोलते भी थे और लिखते थे। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वो एकमात्र, अकेले कहते हैं, वो एकमात्र किसकी? शासक की प्रजा थे, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे। जैसे कि आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, आप मंडे से जैसे कि आपको रेगुलर वर्क भी स्टार्ट हो रहा है बेटा, आप अपना डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रीवियस वीडियो का लिंक भी देख सकते हैं, और आप इसे अच्छे से देखें भी। और पढ़ने के बाद आप अपनी पुस्तक को जरूर पढ़े। पुस्तक को उठाओगे तो आप सारा कुछ पुस्तक में पाओगे, जिससे कि आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, रीड भी कर पाएंगे, और एक अच्छे से आपको समझ आएगा कि क्या एक्सप्लेनेशन की हुई है सर ने।
आप इन वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, क्यों हमारा स्कूल है एमडीएन एजुकेशन, एमडीएन स्कूल है जो एक आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है ऑनलाइन। सभी टीचरों की बड़ी मेहनत है इसमें सभी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।